मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पीपल्स पार्टी को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत। 4 रुकनी वफ़द की सईद गनी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले, हमेशा मजलूमों की आवाज़ बने। इसराइल ने फ़लस्तीन में मजालिम की इंतहा कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर फोरम पर फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा लड़ा। मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब। यूसी-8 इब्राहिम हैदरी से सिर्फ मुर्तज़ा वहाब ही उम्मीदवार थे। मुर्तज़ा वहाब ने 3 यूसी से कागजात नामजदगी जमा करवाए। 1 यूसी पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। महकमा बल्दियात में भर्तियों का अमल मुकम्मल। टाउन और म्यूनसिपल कमेटियों की खाली आसामियों पर 419 अफसरान की भर्तियां की गई। तैनातियां इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद की जाएंगी। भर्तियां मुराद अली शाह के दौर में की गई, सिफारिश पर की गई। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। 35 DSPs की ग्रेड 18 में SPs के अहदों पर तरक्कियां। नोटिफिकेशन जारी। फहरिस्त महकमा दाखिला पुलिस सेक्शन 1 को अरसाल। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। 5 महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादलों की सिफारिश की गई थी। मामला खटाई में पड़ गया। सेक्रेटरी माहौलियात को सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस तैनात करने की सिफारिश मुस्तरद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सैयद हसन नकवी को सेक्रेटरी खजाना तैनात करने की सिफारिश की गई थी। डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई, नजम अहमद और मोहम्मद नवाज सोहो के तबादलों की सिफारिश भी रद्द। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब होगी वापसी। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, कराची में 3 से 4 लाख गैर कानूनी तारकीन मुकीम हैं। 1 नवंबर से अफगान महाजरीन को चमन बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी मुल्क के लोग होंगे, कहीं कोई बस्ती है, जो लोग ठहरे हुए हैं, सबको हम टेस्ट करें, चेक करेंगे। जिसके पास भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के, या उनके पास ओवरस्टेट उन्होंने वीज़ा किया है, वो सबको हम लेकर आएंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का तसलसल जारी। होलसेल में चीनी 5 रुपए सस्ती होकर 127 रुपए किलो हो गई। चीनी की 50 किलो बोरी 6600 से कम होकर 6350 रुपए पर आ गई। सदर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, चावल की कीमतें भी मजीद कम होंगी। दालों के निर्ख भी कम होना शुरू हो गए। आटे की कीमत कम ना होने पर इजहार तशवीश। डीजल और पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन का मुतालबा। नाज़मुद्दीन बुर्दी बोले, पेट्रोल सस्ता होने के मस्बत असरात मुरतब होंगे। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलाना मुश्किल हो गया था। गाड़ी ओवरलोड होती है तो तेल भी ज़्यादा सर्फ होता है, और अगर गाड़ी एक्सेल लोड पे इम्प्लीमेंट होगा तो तेल कम इस्तेमाल होगा। और इम्पोर्टेड चीज़ें जो हम टायर ख़रीदते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो भी उनकी मुद्दत बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का एक्स्ट्रा लोड कानून पर अमल दरामद मुअत्तल करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध से ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एक्स्ट्रा लोड कवानीन पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और दरपेश मुश्किलात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और तिजारती ताउन के फरोग, सिंध में सरमायाकारी, बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का कहना है कि जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। जापान के सरमायाकार कराची में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जापान पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाह है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की कल वतन वापसी। कराची से खुसूसी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। सिटी कैंट स्टेशन और लांडी जंक्शन पर कारकुनान का एहतजाज। जगह ना मिलने का शिकवा। ट्रेन के साथ लटक कर लाहौर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कारकुनान पुरजोश, ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ के हक में नारे। ट्रेन पर नवाज शरीफ के पोस्टर्स आवेजा।
साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ के वापस आते ही मुल्क की तरक्की का एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। इलेक्शन में जीत सिर्फ नून लीग की होगी। यहाँ ग्रीन बस देख लो, यहाँ मोटरवे देख लो, सी बैग जो रोज़गार का एक सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे पाकिस्तान का, ये मियाँ साहब का है। जितने तरक्की के काम है वो मियाँ साहब के। तो आज पूरी कौम सन से भी हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे KPK से भी काफ़िले आएंगे, लाहौर में आज़ाद कश्मीर से भी आएंगे, गिलगित से भी आएंगे, बलूचिस्तान से भी हैं। तमाम मुल्क एक गुलदस्ता नज़र आएगा आपको। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आइंदा मियाँ नवाज शरीफ होंगे और इंशाअल्लाह उनकी सरबराही में ये मुल्क फिर से दोबारा से तरक्की की राह पे गामजन होगा। बहुत सारी लेडीज़ को मना करना पड़ा है कि इतनी ज़्यादा तादाद है हमारे साथ लेडीज़ की, ठीक है। तो इंशाल्लाह भी आ रहे हैं हमारे काफ़िले, जैसे पहुंचते हैं तो आप भी फिर मीडिया पे दिखाएं और हम भी देखेंगे। सिंध की सियासत में हलचल, GDA और PTI रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी से राब्ते। मेयर खानदान ने GDA को अलविदा कह दिया। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम, अहम शख्सियात की शमूलियत मुतवक्के। करंगी 5 नंबर रोड इंतहाई खस्ताहाल। पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 को रवा रखने में मुश्किलात का सामना। करोड़ों रुपए की बसें खराब होने का खदशा। सीवरेज के पानी और नाले के बायस रूट टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। बार ये रोड चलने के लायक नहीं है गाड़ी, क्योंकि इसको रोड बनना चाहिए। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की फराहमी का मिशन। करंगी नंबर 3 में क्रिकेट ग्राउंड की तामीर जारी। निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। ग्राउंड को DMC के हवाले किया जाएगा। शहर कायद में डेंगू के बाद जारी। कराची में मजीद 11 अफराद को कातिल मच्छर ने काट लिया। जिला शर्की से 7, वस्ती 3 और केमाड़ी से 1 केस रिपोर्ट। रवा माह 314 अफराद निशाना बन चुके हैं। क्रैकडाउन से सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क भर में 1000 अफराद ज़ख़ीरांदोज़ी करते होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। ईंधन की कमी और इंतजामी मसाइल। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर न आ सका। आज भी 18 परवाजें मंसूख, बेशतर ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। नए DIG CTD आसिफ एजाज इन एक्शन। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का ऐलान। कहा 1 हफ्ते में बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा। केसेस में बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। इस किस्म के भी थ्रेट्स हैं कि जी टेररिज्म शायद थोड़ा बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग विजिलेंट हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हमको अच्छे ब्रेक थ्रूज भी देंगे। हमारे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। डॉलर की बेकदरी और रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 278 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 296 रुपये, बरतानवी पाउंड 343 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 77 रुपये 75 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 20 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान। अंडर इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 50,600 की सतह अबूर कर गया। आलमी मार्केट में सोना अचानक $27 महंगा। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 2200 रुपये महंगा हुआ। कीमत 2,85,100 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,886 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,72,755 रुपये में फरोख्त होने लगा, जबकि 1 तोला चांदी 2,550 रुपये पर बरकरार है।